अशरफ के पापा की मौत हो जाती है। अशरफ के गरीब परिवार में अब बस वो खुद और उसकी माँ ही थे। एक दिन एक अजनबी अशरफ के पास आकर कहता है, सलाम बेटे अशरफ, मैं तुम्हारा चाचा हूँ। सालों पहले मैं शहर छोड़कर चला गया था। मुझे एक खजाने का मालूम पड़ा है। तुम भी मेरे साथ चलो खजाने की तलाश में। लेकिन ये आदमी झूठ बोल रहा था। क्या आप मेरे बताने से पहले बता सकते हैं कैसे? इस आदमी के पास जो फैमिली फोटो है उसमें ना तो अशरफ के पापा हैं, ना अशरफ है, क्योंकि कोई भी बच्चा अशरफ के स्किन कलर का नहीं है, और ना ही उसकी माँ है। यानी ये झूठ बोल रहा है। रेगिस्तान में 4 दिनों तक लगातार सफर करने के बाद दोनों घाटी के पास पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर वो आदमी अपनी पोटली में से कुछ निकालता है और जमीन पर फेंक कर जादुई मंत्र पढ़ने लगता है। तभी खजाने का रखवाला वहां प्रकट होता है और कहता है, पहेली का जवाब दीजिए और खजाने का रास्ता लीजिए। वो क्या है जो सीधा कर दिया जाए तो पानी पिलाती है, लेकिन उसे उल्टा कर दिया जाए तो वो दिन कहलाती है। आंसर होगा नदी, और अशरफ आराम से इसका जवाब दे देता है। वहां जमीन हिलने लगती है और नीचे से एक खूबसूरत पत्थर बाहर निकलता है। वो आदमी पत्थर को हटाता है और अशरफ को नीचे जाने को बोलता है। इस पत्थर के नीचे वो बेशकीमती खजाना छिपा है जो तुम्हारा हो सकता है अगर तुम वही करो जैसा मैं कहता हूँ। नीचे तुम्हें फलों से भरा बागीचा दिखेगा। फलों को जैसे ही तोड़ोगे तो वो हर एक फल एक अनोखे हीरे मोती जवाहरात में बदल जाएगा। तुम उन रत्नों को इकट्ठा करके ऊपर ले आना। ध्यान रहे नीचे एक तालाब भी होगा जिससे तुम दूर ही रहना। अशरफ नीचे उतरकर देखता है एक शानदार अंडरग्राउंड बागीचा। वो फटाफट फलों को तोड़कर पोटली में भरते जाता है। फल तो हीरे मोती का रूप ले रहे थे, इसलिए पोटली बहुत भारी हो जाती है। चाचा जान मेरी मदद करो। लेकिन वो बदमाश तो कुछ और ही चाहता था। वो ऊपर से अंडरग्राउंड का दरवाजा पत्थर से बंद कर देता है। 3-4 दिनों तक अशरफ बिना खाए पिए वहां फंसा रहा। प्यास के कारण अशरफ तालाब का पानी पीता है और तभी तालाब से एक खूबसूरत परी बाहर आती है और कहती है, मुझे यहाँ एक जादूगर ने खजाने का लालच देकर कैद कर दिया था। अगर कोई तालाब का पानी पीता तभी मैं आजाद हो पाती। मैं अपनी शक्ति से तुम्हारी एक मदद कर सकती हूँ, लेकिन उसके पहले तुम्हें मेरी इस पहेली का जवाब देना होगा। काला घोड़ा सफेद सवारी, एक उल्टा दूसरे की बारी। आंसर बताओ और मदद पाओ। क्या आप इस पहेली का जवाब बता सकते हैं? कमेंट करिए अपना आंसर। अशरफ समझदारी से इसका जवाब दे देता है, तवा और रोटी। परी उसे अंडरग्राउंड से बाहर निकलने का दूसरा रास्ता बता देती है और फिर गायब हो जाती है। अशरफ के सामने गुफा से बाहर जाने का दरवाजा था, पर दरवाजा एक कोड से लॉक्ड है। क्या आप मेरे बताने से पहले उस कोड का पता लगा सकते हैं? आंसर होगा 96। राइट साइड के सारे नंबर्स में एक नंबर ऐड कर दीजिए और लेफ्ट साइड के नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे 4 में 1 ऐड होगा तो 5, एंड 5 इंटू 1 होगा 5, 5 प्लस 1 होगा 6, एंड 6 इंटू 2 हो जाएगा 12। तो 11 प्लस 1 12 इंटू 8 इज इक्वल टू 96। अशरफ कोड प्रेस करके गुफा से आजाद हो जाता है, वो भी ढेर सारे बेशकीमती खजाने के साथ। अशरफ के इस एडवेंचरस जर्नी के लिए इस वीडियो को अपना एक लाइक जरूर दें। और हाँ, हर पहेली के सही जवाब पर आपको 1 पॉइंट मिलेंगे। वीडियो के एंड में आप अपने टोटल पॉइंट्स कमेंट करिएगा। देखते हैं, सलोनी को हल्ला गैंग के बदमाश किडनैप करके जंगल में ले जाते हैं। सूरज ढलते ही शाम होने पर सारे बदमाश सलोनी को घने जंगल में अकेले छोड़कर वापस शहर चले आते हैं। सलोनी को होश आते ही वो जल्दी से शहर की तरफ भागती है। सलोनी को आगे 3 रास्ते दिखते हैं। तीनों रास्तों को अच्छे से एनालाइज करिए और बताइए कि सलोनी को कौन सा रास्ता लेना चाहिए, ए, बी या सी। ट्राई कीजिए और कमेंट करिए अपना आंसर।
ए और बी में बनाना ट्री नहीं है, फिर भी रोड पर बनाना ट्री के पत्ते गिरे हुए हैं, यानी बदमाशों ने यहाँ किसी गड्ढे को कवर किया है इन बनाना ट्री के पत्तों को लाकर, ताकि सलोनी उस गड्ढे में गिर जाए। सही जवाब होगा रोड सी, क्योंकि यहाँ बनाना ट्री भी है। जंगल में आगे सलोनी को जंगली भालू के बच्चे दिखते हैं। सलोनी अब वहाँ क्या करेगी? भालू के बच्चों को पेट करके उनके साथ खेलेगी, या शांति से एकदम धीरे धीरे बच्चों से दूर जाएगी, या फिर जितनी तेजी से हो सके वहां से भागेगी? डिसीजन लीजिए और कमेंट कीजिए। सलोनी भालू के बच्चों से शांति से दूर जाएगी। अगर बच्चे वहां हैं तो माँ भी कहीं आसपास ही होगी, और भालू इंसानों से काफी तेज दौड़ते हैं। सलोनी जंगल से सेफली निकलकर वापस शहर चली जाती है। अमित अपनी वाइफ को घुमाने के लिए हिल स्टेशन ले जाता है। रात को वो होटल में एकदम सफाई के साथ अपनी वाइफ का मर्डर कर देता है। उसने सारे सबूत मिटा दिए थे ताकि उसे कोई पकड़ ना पाए। बॉडी को वहीं छोड़कर अमित घर आ जाता है। सुबह उसे पुलिस का कॉल आता है। अंजलि आपकी वाइफ है? हाँ सर, क्यों, क्या हुआ है? अंजलि का मर्डर हुआ है, तुम फटाफट होटल आ जाओ। अमित के होटल पहुंचते ही पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। आप वीडियो को पीछे करके पुलिस और अमित के फोन कॉल पर की गई बातों को गौर से सुनिए और बताइए अमित क्यों गिरफ्तार हुआ। फोन पर पुलिस ने अमित को बोला था होटल पर जल्दी से आ जाओ, लेकिन पुलिस ने अमित को होटल का लोकेशन नहीं बताया था। फिर भी अमित सीधा उसी होटल में पहुंच गया था। क्यों? थाना मजेदार। कृति को संडेज को जंगल में घूमना पसंद होता है। एक संडे वो जंगल में घूमते घूमते रास्ता भटक जाती है और जंगल के काफी अंदर चली जाती है। पूरी रात वो जंगल में भटकती रहती है। सुबह होते ही उसे जंगल के बीच चुड़ैल का घर दिखता है। अंदर जाकर वो चुड़ैल से रिक्वेस्ट करती है कि चुड़ैल उसे घर भेज दे। चुड़ैल अपनी मैजिक से सामने 3 दरवाजे खोल देती है। पहले दरवाजे के पीछे एक खतरनाक वेयरवुल्फ होता है, दूसरे दरवाजे के पीछे चमड़ी गलाने वाली एसिड की बारिश हो रही थी, और तीसरे दरवाजे के पीछे दरिंदे वैम्पायर्स होते हैं। कौन सा दरवाजा चुनना चाहिए कृति को? जैसा कि मैंने बताया था कि सुबह होते ही कृति चुड़ैल के घर में चली जाती है, यानी सुबह हो गई थी और वैम्पायर्स दिन के उजाले में बाहर नहीं निकलते हैं। कृति को तीसरा दरवाजा चुनना चाहिए। एक लेडी पुलिस को कॉल करके अपने पर्स की चोरी की कंप्लेंट दर्ज कराती है। मैं रेस्टोरेंट के बाथरूम में अपना मेकअप ठीक कर रही थी और तभी कोई पीछे से आकर मेरे सिर पर जोर से मारता है। मैं उस आदमी का चेहरा इसलिए नहीं देख पाई। पुलिस कहती है, मैडम जी आप क्यों अपने फेक कंप्लेंट से हमारा टाइम बर्बाद कर रही हैं? आखिर पुलिस ने ऐसा क्यों कहा होगा? कमेंट करिए अपना आंसर। लेडी अगर मेकअप ठीक कर रही थी तो वो जरूर आईने के सामने खड़ी होगी। आईने में उसे वो आदमी दिख जाना चाहिए था जिसने उसे पीछे से सिर पर मारा था, लेकिन उस लेडी ने इसका उल्टा कहा, यानी वो बस बातें बना रही थी। शहर में कई लड़कियां गायब हो रही थी। पुलिस के लाख छानबीन के बाद भी उनके हाथ कोई भी सुराग नहीं लगा। छानबीन के दौरान एक पुलिस ऑफिसर को हुडी पहने एक आदमी पर शक होता है। ऑफिसर उसका छुपकर पीछा करता है और उस बिल्डिंग में पहुंच जाता है जहां लड़कियों को हॉस्टेज बनाकर रखा गया था। ऑफिसर जैसे ही बिल्डिंग के अंदर घुसता है तो उसे बस 3 लड़कियां ही दिखती हैं। तीनों लड़कियां ऑफिसर को बोलती हैं कि वो उस बिल्डिंग में काफी लंबे समय से लॉक्ड है। मेरा नाम रूपम है और मैं 1 साल से यहाँ कैद हूँ। दूसरी लड़की बोलती है, मुझे डाकुओं ने दूसरे शहर से अगवा किया था। और तीसरी लड़की बोलती है, मैं भी यहाँ कई महीनों से कैद हूँ। ऑफिसर को समझ आता है कि उनमें से एक लड़की झूठ बोल रही है, कैद होने का बहाना बना रही है। कौन और कैसे? इनके बयानों को गौर से सुनिए और कमेंट कीजिए अपना आंसर। रूपम झूठ बोल रही थी। उसने बाल डाई किए हुए हैं। हरे रंग के बाल नेचुरली नहीं होते हैं और कोई भी हेयर डाई 1 साल तक बालों पर नहीं रहता।
कृति शॉपिंग करने के बाद पैसे पे करके घर चली जाती है। कुछ देर बाद वो वापस स्टोर पर आती है क्योंकि पेमेंट करते वक्त कृति का वॉलेट स्टोर पर ही रह गया था। वॉलेट तब तक गायब हो चुका था। पुलिस को कॉल करके कृति रॉबरी को रिपोर्ट कराती है। पुलिस चोरी के वक्त स्टोर पर मौजूद लोगों से पूछताछ करती है। दीपा जो कैशियर थी, मैंने तो मैडम जी के वॉलेट को देखा ही नहीं, चोरी का तो सवाल ही नहीं उठता। प्रिंस जो स्टोर का रेगुलर कस्टमर था बोलता है, मैं तो चोरी के समय स्टोर के ग्रोसरी सेक्शन में शॉपिंग कर रहा था। और पायलट बोलता है, मैं तो अपना चश्मा घर पर ही भूल गया था, मुझे वॉलेट कैसे दिखेगा। क्या लगता है आपको, कौन झूठ बोल रहा है? आंसर को देखने के पहले कमेंट कीजिए अपना आंसर। पायलट होकर ये चश्मा कैसे पहन सकता है? और कुछ केसेस में पायलट चश्मा पहनते भी हैं लेकिन उनकी आंखें इतनी ज्यादा खराब नहीं होती है। पुलिस इस बहरूपिये को गिरफ्तार कर लेती है। कृति वॉलेट लेकर घर आती है। बेडरूम में देखती है कि उसका पति बेड पर बेहोश पड़ा है। पति के बगल में एक नर्स थी। आपके पति को किसी ने जहर पिला दिया है। किस्मत से बेहोश होने के पहले इन्होंने एम्बुलेंस को बुला लिया। कृति तुरंत दरवाजा बंद करके पुलिस को फिर से कॉल लगाती है। मेरे घर में एक नकली नर्स घुस गई है, उसने मेरे पति को जहर भी पिला दिया है। कृति ने ऐसा क्यों कहा होगा? कृति जब वॉलेट लेकर घर आई थी तब उसके घर के बाहर कोई भी एम्बुलेंस नहीं था, तो फिर ये नर्स कैसे आई? इसी से कृति को उस पर शक होता है और वो पुलिस को कॉल लगा देती है। अभिषेक को उसके घर में ही किसी ने जोर से पीछे सिर पे मारा। उसे तुरंत लोकल हॉस्पिटल ले जाया गया। पुलिस को अभिषेक के 4 पड़ोसियों पर शक होता है। रूपम बोलती है, मैं तो सुबह से ही पार्क में टहल रही थी। सृजीव बोलता है, मैं तो अपने स्टूडियो में पेंटिंग कर रहा था, मुझे कुछ नहीं पता। पार्थ बोलता है, मैं तो अपने पुराने खटारे कार को रिपेयर कर रहा था। और शुभम बोलता है, इतनी गर्मी है, मैं 2 घंटे से नहा रहा था। इनके हाथों को गौर से देखिए और बताइए कि इनमें से कौन झूठ बोल रहा है। शुभम झूठा है। अगर वो 2 घंटे से नहा रहा था तो उसके उंगलियों पर रिंकल्स आ जाने चाहिए थे। रिंकल्स हमारी उंगलियों पर तब आते हैं जब हम पानी में ज्यादा देर तक रहते हैं। हमारी बॉडी ऐसा इसलिए करती है ताकि हम पानी के अंदर अपनी ग्रिप को मजबूत कर सके। कुछ नया जाना हो तो वीडियो लाइक कर दीजिए। पुलिस को शहर में एक नए स्मगलर का पता चलता है। स्मगलर शातिर था। छानबीन पर पुलिस को 3 लोगों पर शक जाता है। पहला मालगाड़ी का ड्राइवर होता है, दूसरा स्कूल बस का ड्राइवर था और तीसरा एक एम्बुलेंस ड्राइवर। तीनों कहते हैं कि वो सुबह से ही अपने अपने काम में बिजी थे। क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन स्मगलर है? एम्बुलेंस व्हीकल्स में एम्बुलेंस सीधा नहीं उल्टा लिखा होता है ताकि रोड पर बाकी व्हीकल्स के रियर व्यू मिरर में एम्बुलेंस सीधा दिखे और वो उसे पास दे सके। हमेशा एम्बुलेंस को पहले जाने दें, इससे किसी की जान भी बच सकती है। यही था वो स्मगलर जो अब जेल की चक्की पीस रहा है। रोहित और दिव्या के बीच जोरदार फाइट हो रही थी। लड़ाई करते करते दोनों एक वुडन स्लैब पर आ जाते हैं। सिचुएशन को अच्छे से एनालाइज कीजिए और कमेंट में बताइए कि दोनों में कौन मरने वाला है। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आपको देना है। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और अपने टोटल पॉइंट्स बताइए। फन रिडल्स को देखने के लिए यहाँ क्लिक करें।